Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So today we will discuss about will Australia open its border on 15th of December? Yes or no? So let's get started. आप जो मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक लाट्रोब का नोटिफिकेशन है। लाट्रोब एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, टॉप 10 की रैंकिंग में आती है। तो इसने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें यह लिखा हुआ था द ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड दैट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होल्डिंग अ वैलिड स्टूडेंट वीज़ा विल बी एलिजिबल टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम 15th ऑफ दिसंबर 2021। इसका मतलब ये है कि एलिजिबल वीज़ा जो कैटेगरी बनी हुई थी उसके अंदर जिनके भी वीज़ा आते हैं वो 15 दिसंबर से ट्रैवल कर सकते हैं। जो एलिजिबल वीज़ा होल्डर्स की जो लिस्ट है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सारी लिस्ट है, इसमें सारे सब क्लासेस इंक्लूड हैं और इसके अंदर ये जो हाईलाइट है ये है सब क्लास 500 जो हमारी स्टूडेंट वीज़ा है। आप इसको पॉज करके मज़ीद देख सकते हैं। इसके अलावा एक और 9 न्यूज़ के एंकर हैं, उन्होंने एक कोट किया था उनका, पॉल कैली जो कि वहाँ के मेडिकल चीफ प्रोफेसर हैं। उन्होंने भी यही कहा था, वी हैव no definite signals anywhere in the world that the Omicron is more severe than any other of the variant that have preceded it। तो इसका मतलब ये है कि अभी तक उन्होंने ऐसा वेरिएंट नहीं देखा जो डेल्टा से इवन के ज़्यादा डेंजरस हो, क्योंकि जो ओमिक्रॉन है अभी तक माइल्डर वेरिएंट की तरफ इंडिकेट कर रहा है और ये इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। उसके बाद आते हैं, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन था कि आज 8 दिसंबर को एक मीटिंग थी इनकी मेडिकल चीफ ऑफिसर्स की, उसके अंदर बॉर्डर से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें वो लोग क्लियर करेंगे, लेकिन वो मीटिंग इस चीज़ के लिए नहीं थी, ना ही हमें उससे कोई फ़ायदा हुआ है क्योंकि उसमें कोई बॉर्डर से रिलेटेड उन्होंने बात नहीं की। ये जो मीटिंग है इसमें चीफ प्रोफेसर और सिक्योरिटी की मीटिंग थी, इसमें ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में डिस्कस किया गया, रिस्ट्रिक्शंस जो उनके इंटर स्टेट की हैं उनके बारे में डिस्कस किया। इसमें हमारी बॉर्डर से रिलेटेड कोई ख़ास न्यूज़ नहीं दी गई। अभी वो इनको 1 वीक और लगेगा इस न्यू वेरिएंट पे मोर रिसर्च करने का। उसके अलावा जो मेन न्यूज़ है बॉर्डर्स के बारे में जो स्टूडेंट्स को हेल्पफुल होगी वो आएगी 10 दिसंबर को, जब होगी फेडरल और नेशनल कैबिनेट मीटिंग जिसके अंदर स्कॉट मॉरिसन और बाकी सारे प्रीमियर्स उस मीटिंग के अंदर होंगे और उस दिन हमें पता चलेगा कि ये बॉर्डर्स 15 दिसंबर को फाइनली ओपन होंगे या नहीं होंगे। अभी तक के जो एविडेंसेस इंडिकेट कर रहे हैं वो यही जा रहे हैं कि 15 दिसंबर को NSW और विक्टोरिया अपने बॉर्डर्स खोल देगा, लेकिन ये जो बॉर्डर्स खुलेंगे इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगी जैसे क्वारंटीन की, वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। उसकी उन्होंने एक पूरी लिस्ट इन्होंने भेजी थी। जैसा कि आप ये लिस्ट देख सकते हैं, ये है रूल्स फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स एज ऑफ 16 दिसंबर। 16 दिसंबर को जो पायलट प्रोग्राम था ना, ये उसके रूल्स थे और उनके रूल्स के अंदर हमारे जो है 15 दिसंबर के रूल्स भी यहाँ पर स्टेट कर दिए गए हैं। NSW जिसकी वैक्सीनेशन 92.8% हुई है, वहाँ पर ये रूल है कि 72 आवर्स की आइसोलेशन होगी फॉर फुली वैक्सीनेशन पीपल के लिए, मतलब 3 दिन की उसे आइसोलेशन करनी पड़ेगी। उसके अलावा जो अफ्रीका वाले जोन से आ रहे हैं उनको होटल क्वारंटीन करना पड़ेगा 14 डेज़। नोट होम क्वारंटीन, होटल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन अलग होता है और होटल क्वारंटीन अलग होता है। और जो हमारे 15 दिसंबर से इंटरनेशनल वीज़ा एलिजिबल वीज़ा होल्डर्स जो आ रहे हैं वो फुली वैक्सीनेटेड, उनको भी यही रूल्स अप्लाई होंगे। उन पर भी 3 डेज़ की आइसोलेशन और PCR टेस्ट विद इन 24 आवर्स और आफ्टर 6 डे और ऑन 6 डे। विक्टोरिया के भी सेम यही रूल हैं। क्वींसलैंड साउथ और एक्ट और तस्मानिया के जो हैं वो थोड़े से डिफरेंट रूल्स हैं। ये जो पेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रीड करें। इसमें हर स्टेट की बाकायदा उनकी रिस्ट्रिक्शंस और होटल क्वारंटीन, होम क्वारंटीन और PCR टेस्ट की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो जिस स्टेट से है वो उस स्टेट की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकता है। तो ये भी एक एविडेंस है कि 15 दिसंबर को बॉर्डर्स ओपन होंगे क्योंकि उन्होंने पहले से ही ये रूल्स डिसाइड किए हुए हैं। फर्दर हेल्थ अथॉरिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया जो है उन्होंने 11 पीपल इन NSW उनको उनके अंदर डिटेक्ट किया है न्यू वेरिएंट ऑफ कोविड विच इज़ ओमिक्रॉन। तो उस ओमिक्रॉन को उन्होंने काफ़ी उस पर रिसर्च किया और अभी तक उनमें से कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको हॉस्पिटलाइज़ किया हो, और सुनने में ये आ रहा है इट कुड बी मोर माइल्डर देन डेल्टा वेरिएंट। इसके अलावा जो NSW के जो प्रीमियर हैं उन्होंने अब यही कहा है कि हमें अपने प्लान के साथ स्टिक रहना चाहिए और कंटिन्यू विद द रीओपनिंग प्लान ऑन 15 दिसंबर। और उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा अ न्यू राउंड ऑफ फ्रीडम आर सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड ऑन December 15। द चेंजेस मीन अनवैक्सीनेटेड पीपल विल बी इंक्लूडेड इन द न्यू फ्रीडम्स। और इस तरह की उन्होंने चीज़ें काफ़ी सारी उन्होंने प्रोवाइड की हैं और उन्होंने कहा है कि जो
ज़ीरो केस पॉलिसी है वो फेल हो चुकी है। अब हमें कोविड के साथ रहना और इसके साथ ही अपनी इकॉनमी को बूस्ट करना सीखना पड़ेगा। तो होपफुली इस सारे एविडेंसेस से यही लग रहा है कि 15 दिसंबर को बॉर्डर्स फाइनली ओपन होंगे, लेकिन माइट बी विद न्यू रिस्ट्रिक्शंस। मतलब क्वारंटीन आपका ज़्यादा हो सकता है, मास्क और इस तरह की चीज़ें जो है ना वो रिस्ट्रिक्शंस टाइप चीज़ें ज़्यादा हो सकती हैं। लेकिन अभी तक जो लग रहा है 15 दिसंबर को बॉर्डर्स ओपन होंगे। और मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और 10 दिसंबर को कैबिनेट मीटिंग है, उसका इंतज़ार रहेगा। जैसे ही उसके अंदर कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी आपको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाल के आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा।